डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब इसको देखने के बाद आप फील करोगे कि मैंने क्या आज बनाया है या क्या आज मैं सर्व कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्ब्स के प्लेसमेंट में यानी कि वर्ब को लिखते हैं तो उनसे प्रीपोजिशनल फॉल्ट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉमन एरर का और एकेडमिक प्रिपरेशन जो बच्चे हैं उनको मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आज का मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वर्ब्स से जुड़े हुए जो प्रीपोजिशनल फॉल्ट्स हैं, यानी कि गलत ढंग से प्रीपोजिशंस को जो प्लेस करते हैं वर्ब के, कहाँ पे प्रीपोजिशन होगा कहाँ नहीं होगा, जो इन पे चाह रहे हैं एक बेहतर ग्रिप बनाना, ये वीडियो उनके लिए है। राइट, देखिए अब यहाँ कुछ वर्ब्स हैं, जैसे आप देख रहे हो अफेक्ट, इफेक्ट, अटैक, आंसर, डिस्कस, ऑर्डर, इक्वल, साइन, रिटर्न, कंप्राइज, डिसेक्ट, कॉन्टैक्ट, इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल। आज का वीडियो सारे वर्ड्स आपको दिमाग में हमको आज सेट करना है और मैं आज सेट करके रहूंगा। ठीक है ना, और मैं प्रयास करूंगा कि इसको आप लास्ट तक देखो आप और इससे पूरा अपने आप को आप अवेल करो, पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, देखो आपका पहला वर्ब आप देख रहे हो अफेक्ट एंड इफेक्ट। आपका जो फर्स्ट वर्ब है, पहले ये समझो ये कौन सा वर्ड है और ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, देखो आप अफेक्ट आपका वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और इफेक्ट क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, अफेक्ट के साथ में हम कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी इनके साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है, और इफेक्ट के साथ देखो ऑन इज यूज्ड। अफेक्ट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इफेक्ट में यानी अफेक्ट का नाउन क्या होता है, इफेक्ट, उसके साथ हम लोग ऑन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि दिस मेडिसिन विल अफेक्ट ऑन, या केवल अफेक्ट योर हेल्थ। ठीक है ना, ग्रेटली। तो इस दवा का तुम्हारे स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ेगा, इस दवा का तुम्हारे स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ेगा। तो मुझे बताओ आप अफेक्ट ऑन सही है या अफेक्ट सही है। अफेक्ट अगर वर्ब है तो उसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट प्लेस एनी प्रीपोजिशन जस्ट आफ्टर AFFECT अफेक्ट। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आप नहीं लगा सकते हो, मगर अगर इसके वर्ब के फॉर्म का आप यूज करोगे, जैसे मान लो आप कहते हो कि दिस मेडिसिन will have a good effect on your health। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हो कि ये आपका डिटरमाइनर है, यहां पे देख रहे हो प्रीपोजिशन है, ये आपका नाउन हो गया। तो यहां पे इफेक्ट किस फॉर्म में, नाउन फॉर्म में है। इफेक्ट के बाद ऑन डालना आपके लिए कंपलसरी है, यानी अगर इफेक्ट का आप यूज करोगे तो ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन अफेक्ट का यूज करोगे तो हम यूज वहां पे वी कैन नॉट प्लेस एनी प्रीपोजिशन। दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ होता है असर डालना। एनी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा जी। ठीक है विशाल, सेकंड वर्ब देखो आप, जैसे आप कहते हो आंसर। ठीक है, आंसर का अर्थ क्या होता है, आंसर हो गया उत्तर देना, किसी को जवाब देना, किसी को उत्तर देना। ठीक है, अगर आंसर का आप यूज करते हो वर्ब में तो इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आंसर का आप नाउन बना लेते हो, अगर आंसर का आप यूज करते हो नाउन में कहने का सेंस क्या है, अगर आंसर के पहले कोई डिटरमाइनर चला है, अगर आर्टिकल्स चला है, अगर एडजेक्टिव्स आ जाए तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। तो अगर ये नाउन है, अगर इसका आप यूज करोगे नाउन में तो यहाँ पे क्या है, फिर टू इज यूज्ड, टू का हम प्रयोग करेंगे। यानी आंसर का अगर यूज करेंगे वर्ब में तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, आंसर का यूज करेंगे अगर नाउन में
तो इसके साथ हमेशा हम लोग टू का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, आप कहते हो कि सी आंसर्ड टू या सी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इसका अर्थ क्या हो गया? उसने इस प्रश्न का उत्तर दिया। आपके सामने दो ऑप्शन है, आंसर्ड टू या आंसर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अगर ये वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज आप नहीं कर सकते। इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर इसको आप नाउन बना लो, कैसे? देखो आप, अगर आप कहते हो कि सी गेव एन आंसर, ठीक है, शी गेव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहां देखो आप कि आंसर के पहले अगर आर्टिकल्स चला आए तो यहां पे आंसर क्या है? यहां पे आंसर आपका नाउन है। और अगर आंसर नाउन बन जाएगा, अगर आंसर का यूज करोगे आप नाउन में, तो यहां पे टू का प्रयोग आपको अवश्य ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आंसर का प्रयोग करोगे वर्ब में, तो फिर यहां पे आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ओके, देखिए आप ध्यान से, अब बात करेंगे हम आपका फर्स्ट हो गया है, थर्ड हो गया, यानी कि अफेक्ट और इफेक्ट हो गया है, आंसर हो गया है। अब बात करेंगे हम अटैक का, ठीक है। तो आप देखो, आप अटैक का अगर यूज आप करते हो वर्ब में, यानी अगर इसका प्रयोग करोगे वर्ब में आप, तो इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अटैक को आप नाउन बना लो, या अगर इसका प्रयोग नाउन के रूप में हो, तो फिर यहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन इज यूज्ड, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि आप कहते हो द लाइन अटैक्ड ऑन, या द लाइन अटैक्ड द किंग। आप कहना चाह रहे हो कि शेर ने राजा पर आक्रमण किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, बताओ, तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। यानी यहाँ पे आप अच्छा एडीएफ कहाँ लगा सकते हो? फॉर्म चेंज कर सकते हो आप वर्ब का, है ना। अरे नाउन का तो फॉर्म चेंज होगा नहीं। अगर अटैक होगा तो कभी अटैक का नाउन फॉर्म अटैक होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, वर्ब का की बात है, वर्ब रहेगा तो प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लायन अटैक्ड द किंग, ठीक है, अटैक द किंग। लेकिन अगर अटैक को आप नाउन बना लो, आप अगर कहते हो कि द किंग लॉन्च्ड एन अटैक on these people, ठीक है। तो आप कहते हो कि राजा ने इन लोगों पर आक्रमण स्टार्ट किया। यहां भी देखो, यहां पे लॉन्च, यहां पे अटैक के पहले आपने यहां क्या देख रहे हो? ये आपका आर्टिकल्स है, ये आपका डिटरमाइनर है। तो जाहिर सी बात है, ए एंड किसी वर्ड के पहले चला है, वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। तो अगर अटैक नाउन हो जाए, यहाँ पे अटैक किस रूप में है? नाउन के रूप में है, तो फिर यहाँ पे ऑन का देना कंपलसरी है। यानी कि अटैक का अगर प्रयोग करेंगे नाउन में तो ऑन आएगा, अटैक का प्रयोग करेंगे वर्ब में तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखें आपका नेक्स्ट आपका वर्ड है डिस्कस, ठीक है। तो डिस्कस, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। देखिए आप ध्यान से, डिस्कस का अर्थ क्या होता है? डिस्कस का अर्थ होता है विचार विमर्श करना, ठीक है। तो डिस्कस के साथ, डिस्कस क्या है? डिस्कस आपका वर्ब है। इसके साथ वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि वी डिस्कस्ड, ठीक है, यह एक ऑप्शन रहेगा कि वी डिस्कस्ड अबाउट these things। आप कहना चाह रहे हो कि हम लोगों ने इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया, राइट।
तो आप ये देख रहे हो सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के अगर आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है, तो आप भूल से भी डिस्कस के बाद में अबाउट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इट्स इंटायरली रॉन्ग। ये आपका सही है, हो जाएगा वी डिस्कस्ड दिस थिंग्स, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आप डिस्कस को नाउन बना लो, तो डिस्कस का नाउन क्या होता है, इसका नाउन होता है डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्या है, नाउन है। इसके साथ देखो हमेशा अबाउट का प्रयोग होगा, अबाउट इज यूज्ड, यानी डिस्कशन के साथ हमेशा अबाउट का हम लोग यूज करते हैं, फिक्स्ड है। with discuss we don't use any preposition, and with discussion about always takes place, about always occurs, about always comes, ठीक है। एकदम ये सेट पैटर्न है। जैसे कि आप कहना चाहते हो, देखो कि we don't want any discussion about these things, यानी डिस्कशन का अगर यूज करोगे तो यहाँ पे अबाउट आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो आप हो जाओगे बर्बाद, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। और इन फैक्ट्स के बगैर प्रीपोजिशनल कॉमन एरर्स आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। ये जानना, सीखना, इसको मेमोराइज करना, ये आपके लिए बेटा एकदम कंपल्सरी है, ठीक है। कम ऑन, देखें आप, ध्यान दें, देखें आपका नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डर। कभी सोचा है आपने कि ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन आता है कि नहीं आता है? देखें आप, सेम फंडा है भाई। अगर ऑर्डर को आप वर्ब बना लो तो फिर ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑर्डर के बाद ऑर्डर का अगर आप यूज करते हो एज ए नाउन, इफ ऑर्डर इज यूज्ड एज ए नाउन देन यू हैव टू प्लेस फॉर। देखो कैसे, देखो ध्यान दो आप। देखिए आपका फिफ्थ आपका वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई सामान बुक करना, कोई सामान का ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर देना, ठीक है। तो अगर इसका प्रयोग आप करोगे वर्ब में तो इसके साथ वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। जैसे कि आप कहते हो कि सी ऑर्डर्ड फॉर, या सी ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफी। आप कहना चाह रहे हो कि उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर किया, ठीक है। आप कहना चाह रहे हो कि उसने 2 कप कॉफी का उसने ऑर्डर किया। तो यहाँ पे ये देख रहे हो सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के रूप में ऑर्डर के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट देखो हो जाएगा सी ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डर को नाउन बना लें, अगर ऑर्डर का हम लोग यूज करेंगे नाउन में, तो यहाँ पे देखो फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ फॉर का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। इसी बात को हम लिखे यहाँ पे, देखो हो जाएगा सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो कि ऑर्डर के पहले आपने यहाँ लगा लिया आर्टिकल्स। तो मुझे बताओ, अगर ए एन का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ होता है? डिटरमाइनर्स, वो हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर कभी भी विदाउट नाउन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन हो गया, तो अगर ऑर्डर का हम यूज करेंगे नाउन में तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग हमको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट आपका है इक्वल, ठीक है। देखो इक्वल का अर्थ क्या होता है? इक्वल का अर्थ होता है समान होना, बराबर का होना। तो अगर इक्वल का, यानी कि इक्वल का अगर हम यूज करेंगे वर्ब में, तो इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कहना चाहते हो, सुनो, आप कहना चाहते हो कि 4 4 8 होता है। आप कहना चाहते हो 4 और 4 8 होता है। अगर इक्वल का आप यूज करते हो वर्ब में, जैसे देखो आप कहना चाह रहे हो कि 4 + 4 आप कह रहे हो इक्वल्स, अगर इक्वल्स 2 या 4 + 4 इक्वल्स 8, तो आपके सामने अगर डबल ऑप्शन दिया जाए इक्वल्स टू इक्वल्स, आप यहां देख रहे हो इक्वल में आपने एस लगा लिया है,
यानी यहाँ पे ये क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब के रूप में अगर आप इक्वल का प्रयोग करोगे तो फिर इक्वल के साथ हम लोग टू का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये फंडा आपको गलत है, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग इसमें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इक्वल को एडजेक्टिव बना लें, ठीक है, तो फिर उसके साथ टू का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे मान लो आप कहते हो कि 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो यहां देखो आप मुझे बताओ कि लिंकिंग वर्ब के बाद, ये लिंकिंग वर्ब है आपका, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द क्या होता है, यहां पर ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर इक्वल का आप यूज करोगे एडजेक्टिव में तो यहां पे टू का प्रयोग करना कंपलसरी है, लेकिन अगर इक्वल का हम यूज करेंगे वर्ब में तो फिर यहां पे वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए आप ध्यान दें, अब आपका नेक्स्ट वर्ड है साइन, ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना, ठीक है। अगर साइन का हम यूज करते हैं वर्ब में, इफ वी यूज साइन एज अ वर्ब, एज ए फाइनाइट वर्ब, ठीक है, तो साइन के साथ हम लोग किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि साइन का नाउन क्या होगा, साइन का नाउन होता है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर भी हम लोग यूज करते हैं ऑन का, बट विद साइन वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे आप बात करते हो साइन का, ठीक है, SIGN, ठीक है। अगर इसका ये तो वर्ब है, इसके साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक है, और साइन का नाम होता है सिग्नेचर। ये क्या है, आपका नाउन है, इसके साथ देखो ऑन इज यूज्ड, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि आप वाक्य कहते हो कि रानी साइंड ऑन, या सेकंड आपका ऑप्शन है रानी साइंड दिस डॉक्यूमेंट्स। आप कहना चाह रहे हो कि रानी ने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। इस केस में ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के साथ वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। सही क्या होगा, रानी साइंड दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नाउन बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, रानी पुट ए सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स, बात तो दोनों का सेम है, कह तो रहे हो आप एक ही बात, दोनों में बात तो एक ही है। रानी साइंड दिस डॉक्यूमेंट्स या रानी पुट सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट, दोनों सेम है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर ये नाउन बना तो इसके साथ हमेशा ऑन का यूज करना पड़ेगा, यूज नहीं करोगे इट वुड बी ए प्रीपोजिशनल फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट वर्ड है आपका रिटर्न, ठीक है। तो आप देखो रिटर्न का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लौटना। या तो आप यूज करो रिटर्न का, या आप यूज करो कम बैक का, या आप यूज करो रिपे का, या आप यूज करो पे बैक का, ठीक है। या चलो ठीक है, तो ये दोनों वर्ब देख रहे हो आप, अगर इसके साथ आपने बैक को जोड़ दिया, अगर इन दोनों के साथ आपने अगर बैक को जोड़ दिया तो ये एक बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी रिटर्न्ड बैक होम, या आप कहना चाहते हो कि रानी रिटर्न्ड होम। इन दोनों में कौन सही है बताओ। जब रिटर्न होगा तो इसमें बैक का यूज आप नहीं कर सकते हो, जब रिपे होगा तो इसमें बैक का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है गलत, रानी रिटर्न होम ये पार्ट आपका सही है, ठीक है। लेकिन मान लो आप अगर कहना चाहिए इन द सेम वे, जैसे देखो आप कहते हो कि रानी रिपेड हर मनी,
या आप कहते हो रानी रिपेड बैक हर मनी। सेम वे आप यहां पर लिख सकते हो रानी पेड बैक हर मनी, वो सही है, लेकिन आप लिखोगे रानी रिपे बैक तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देंगे, हम यहां पे रिपेड बैक इट्स रॉन्ग, यहां पे केवल यूज होगा रिपेड का। ठीक है, ओके। देखिए आप ध्यान दें कमाम। अब आपका नेक्स्ट आपका वर्ब है कंप्राइज। ठीक है, तो आप देखो जैसे आप कहना चाह रहे हो कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शामिल होना, इसका मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, तो अगर इसका प्रयोग आप करते हो वर्ब में, अगर इसका प्रयोग करते हो आप मान लो एक्टिव वर्ब में, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, यहां प्रीपोजिशन का यूज आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो पैसिव वर्ब में, पैसिव में अगर इसका यूज करते हो तो यहां पे ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ इज यूज्ड। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि इस वर्ग में 50 बच्चे हैं, आप कहना चाह रहे हो कि इस वर्ग में 50 छात्र हैं या बच्चे हैं, तो मान लो आप कहते हो कि दिस क्लासरूम या दिस क्लास comprises of, एक ऑप्शन दिस क्लास comprises 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके सामने अगर दो ऑप्शन दिया है तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्टिव में है ये। पैसिव का पहचान क्या है भाई, जब तक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड आप नहीं करोगे वर्ब पैसिव होगा नहीं होगा, ये एक्टिव में है। एक्टिव में कभी भी वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा, दिस क्लास कंप्राइजेस 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम पैसिव बना, अगर इसको हम ऐसे करें कि दिस क्लास इज comprised of 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, ये आपका पैसिव का पैटर्न है, तो पैसिव का पैटर्न होगा यहां पे ऑफ का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखो आप नेक्स्ट आपका वर्ड है beset with। ठीक है, beset with का अर्थ क्या होता है, beset with का मतलब होता है से घिरा होना। अब देखो से भरा होना, इसका अर्थ क्या दे सकते हो आप, से भरा होना, आप तो ये भी कह सकते हो से घिरा होना, से घिरा होना। इसके साथ तो कुछ अन्य वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग वे में होता है। कैसे देखो, जैसे आप कहते हो beset with, आप कहते हो फ्रॉट, आप कहते हो फ्रॉट विथ, आप कहते हो रिप्लेट विथ, आप कहते हो इन्फेस्टेड विथ, आप कहते हो क्राउडेड विथ। ठीक है, देखो beset with का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग होता है अगर किसी का, देखो मैं डाल रहा हूं लाइफ, किसी का जीवन अगर नेगेटिव थिंग से भरा हुआ, लाइफ अगर नेगेटिव थिंग से भरा हुआ हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, beset with का। ठीक है, अगर मान लो फ्रॉट विथ, अगर मान लो आपका रोड है या पाथ, रास्ते अगर नेगेटिव थिंग से भरे हुए हैं, रोड या पाथ यानी कि रास्ता अगर नेगेटिव थिंग से भरा हुआ है तो क्या यूज करते हो आप, फ्रॉट विथ का। अगर मान लो कि गुड मैनर्स यानी कि अच्छे संस्कारों से अगर कोई भरा हुआ है तो क्या यूज होगा, रिप्लेट विथ का। अगर मान लो कि कोई जगह, कोई प्लेस अगर इंसेक्ट्स या स्मॉल एनिमल्स से अगर भरे हुए हैं तो वहां यूज करते हो आप इन्फेस्टेड विथ का। और अगर कोई प्लेस पीपल से भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे, क्राउडेड विथ का। जैसे मान लो आप कहते हो, ध्यान दो, आप कहते हो मान लो कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है,
हर लाइफ इज beset with troubles। यह रास्ता डकैतों से भरा हुआ है। दिस पाथ इज fraught with the robbers। वह ईमानदारी और सच्चाई से भरी हुई है। She is replete with truth and honesty। यह मकान चूहों से भरा हुआ है। This building is infested with rats। और आप कहते हो कि वर्ग विद्यार्थियों से भरा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? The classroom is crowded with the students। ठीक है, तो इन पांचों का सेम होता है मगर यूज डिफरेंट। कमान ध्यान दें, आप देखें तो अभी आपको जस्ट कुछ सेकंड पहले आपको बता रहे थे बेसेट का यूज मतलब से भरा होना, से घिरा होना। ठीक है, और इसके साथ मैंने 5 और वर्ड्स आपको मैंने बताया था। बेसेट विथ, रिप्लेट विथ, इन्फेस्टेड विथ, क्राउडेड विथ एंड फ्रॉट विथ। ठीक है, तो देखिए बेसेट का यूज आप देखो। आप जैसे अगर बेसेट का हम यूज करते हैं, ठीक है, अगर इसका यूज करते हैं वर्ब में, तो इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि these problems beset with एक ऑप्शन, या beset us। ठीक है ना, हो गया। तो देखिए ध्यान दें यहाँ पे आप, ये अगर beset with या beset, these problems beset with us या beset us frequently। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि ये परेशानियां हम लोगों को अक्सर घेर लेती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया बताओ? ये वर्ब हो गया। वर्ब के रूप में कभी भी beset में के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग पैसिव बना लें, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करें कि वी आर beset with दिस प्रॉब्लम्स, हम लोग इन समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो अगर आप लिंक वर्ब के बाद इसको डालोगे, ये क्या हो जाएगा? या तो ये वर्ब थर्ड पैसिव हो जाएगा, सॉरी, अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसको डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव। यानी कि पैसिव फॉर्मेट में कभी भी हम लोग विद का प्रयोग करेंगे बेसेट के साथ, ये सही है, मगर वर्ब के रूप में हम लोग बेसेट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट। देखो आप कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम यूज करते हैं वर्ब में, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि सी कॉन्टैक्टेड अस, या अगर आपके सामने एक ऑप्शन दिया है सी कॉन्टैक्टेड विथ अस 4 days ago, राइट। तो आप यहां देखो, आप कहना चाह रहे हो कि उन लोगों ने 4 दिन पहले हम लोगों से संपर्क किया। ठीक है, यहां देखो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। वर्ब के रूप में कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमेशा विथ का यूज हम लोग, विथ का कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ नहीं आएगा। वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। लेकिन अगर आप इसको नाउन बना लो, अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आप डाल दो, जैसे आप कहते हो कि सी हैज नो कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको विथ डालना पड़ेगा, विथ अस, यानी उसका हम लोग के साथ कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ फिर आप ये आपका एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। नाउन के रूप में कॉन्टैक्ट में विथ का प्रयोग हम लोग को अवश्य ही करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, देखिए ध्यान दें आपका नेक्स्ट आपका वर्ड है इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस का क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभाव होना। इन्फ्लुएंस का अर्थ क्या होता है? प्रभाव होना। तो अगर इन्फ्लुएंस का आप यूज करते हो वर्ब में, भी मतलब वर्ब हो गया, तो इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहते हो कि ए टीचर इन्फ्लुएंसेस ऑन। सेकंड आपका ऑप्शन है ए टीचर इन्फ्लुएंसेस
his students most। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी भी शिक्षक का उसके विद्यार्थियों पर एक अच्छा असर होता है, मतलब किसी भी शिक्षक का उसके विद्यार्थियों पे असर होता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो मान लो इन्फ्लुएंस ऑन या इन्फ्लुएंसेस, अगर इसका ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब हो गया तो इसके साथ वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। सही क्या होगा, सही होगा ए टीचर इन्फ्लुएंसेस हिज स्टूडेंट्स मोस्ट, ठीक है। अगर इस इन्फ्लुएंस को हम लोग नाउन बना लें, अगर इन्फ्लुएंस को अगर हम लोग नाउन बना लें, इसका अगर प्रयोग करें नाउन में, तो इसके साथ ऑन लगाना कंपलसरी है। ऑन इज यूज्ड, यानी ऑन का प्रयोग हमको हर हाल में करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कहते हो कि ए टीचर हैज ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन हिज स्टूडेंट्स। इसका हिंदी क्या हो गया, किसी भी शिक्षक का उसके विद्यार्थियों पर एक अच्छा प्रभाव होता है। तो आप ये बताओ मुझे कि ए डीप इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे आपने लगा लिया डिटरमाइनर, ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। अगर इन्फ्लुएंस को आप नाउन बना लो तो यहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा हर हाल में, तभी वाक्य आपका सही होगा, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इन्वेस्टिगेट जो है, इन्वेस्टिगेट का अर्थ क्या होता है, इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। इसके साथ जनरली इनटू का प्रयोग लोग करते हैं जो गलत है। इसके साथ वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। जैसे आप कहते हो कि द सीबीआई इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, इनटू दैट स्कैंडल। स्कैंडल क्या हो गया, घोटाला। तो कहना चाह रहे हो कि सीबीआई ने उस घोटाले की जांच की, ठीक है। इस केस में ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है आपका, तो ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के साथ वी कैन नॉट यूज प्रीपोजिशन। यहां पे सही क्या होगा, यहां पे सही होगा इन्वेस्टिगेटेड ही, यहां सही होगा, ठीक है। अब देखो लास्ट वर्ड है आपका, वो आपका है रिजेंबल, ठीक है। रिजेंबल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चेहरा मिलना। इसके साथ वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। और इस अर्थ में कुछ और वर्ड्स, कुछ और फ्रेजल्स का, जैसे आप कहते हो टेक आफ्टर, या आप कहते हो akin to, akin to, या आप कहते हो सिमिलर टू, या आप कहते हो आइडेंटिकल टू, ठीक है। तो देखो आप रिजेंबल, टेक आफ्टर, akin to, सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, रिजेंबल के साथ वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। आप सीधे कहो कि सी रिजेंबल्स हर मदर। अगर ये कहते हो तो इसका क्या निकलता है कि उसका चेहरा उसके मां से मिलता है। अगर यहाँ पे आपने विथ लगा दिया सी रिजेंबल्स विथ हर मदर, तो आपका जो वाक्य है वो हो जाएगा गलत। या इसको ऐसे कहो आप, सी टेक्स आफ्टर हर मदर, सी इज akin to her mother, सी इज सिमिलर टू हर मदर, या सी इज आइडेंटिकल टू हर मदर। ओके, ऑल द बेस्ट।